आज भी जब भी हमारे सामने उन साधुओं की तस्वीर आती है जो हाथ जोड़ रहे थे कि उनकी जान बख्श दो, वो मदद के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन डंडे बरसने बंद नहीं हो रहे थे। जब भी कोई इन तस्वीरों को देखता है तो मन खौफ और गुस्से से भर जाता है। उस साधु के चेहरे पर खौफ था, सामने सैकड़ों लोग थे, लाठी डंडों से लैस थे, और दूसरी तरफ दो असहाय साधु। खूनी भीड़ के सामने पुलिस भी थी और वो कुछ भी नहीं कर रही थी। पता था कि साधुओं को कि शायद वो जिंदा नहीं रहेंगे। इन साधुओं को पता था कि खूनी भीड़ उन्हें मार देगी, वो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि बचाने वाले तो हाथ बांधे खड़े थे। सच क्या है, ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं, लेकिन साजिश सच से बड़ी हो गई। हत्या के सच को दबाने की साजिश होने लगी, और हम इस साजिश को जानते थे, इसलिए चुप नहीं थे। आपके अपने चैनल ने बीड़ा उठाया, सवाल उठाया कि पालघर में संतों को क्यों मारा, कब मिलेगा इन संतों को इंसाफ। हमने कहा कुछ भी हो जाए, लड़ाई लड़ेंगे और जीतकर भी दिखाएंगे, लेकिन सिस्टम और सत्ता के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं होती है। लड़ाई शुरू हुई तो हजार दुश्मन बन गए, हमने उनकी भी परवाह नहीं की। हम जानते हैं कि समर में सदा एक ही पक्ष विजयी होता है। हम जानते थे कि धर्म युद्ध में पाप ही पराजित होगा। चलो देखते हैं, रास्ते में कांटे भी होंगे तो भी चलकर दिखाएंगे। और हम चले, और देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने पालघर मामले में महाराष्ट्र सरकार से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांग लिया। अब अदालत सच और झूठ का हिसाब करेगी। यह बड़ी जीत है। मन में यह सवाल था कि संत इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनकी आवाज दबाने वाले बहुत हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उनकी आवाज कोई सुनेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज पूरा भारत संतों के साथ खड़ा है, और यही वजह है कि वही पुलिस शिकंजे में है जिसके सामने मौत का खेल खेला गया। अब उसी पुलिस से यह पूछा जा रहा है कि जब संतों को मारा जा रहा था तो वो खामोश क्यों थे। आज मुझे एक और सवाल का जवाब चाहिए। जिन्हें संतों के सवाल पर सांप सूंघ गया था, क्या वो अब अदालत के सवाल पर भी चुप्पी साधे रहेंगे, या ऐसे ही उनकी घिघी बंधी रहेगी? सोलह अप्रैल, यही वो काला दिन था जब महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। सैकड़ों की भीड़ निहत्थों पर टूट पड़ी, और मौके पर मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। संत जान बख्श देने की गुजारिश करने लगे, लेकिन अंधी भीड़ उन पर तब तक लाठी डंडे बरसाती रही जब तक उन्होंने दम नहीं तोड़ दिया। देखते देखते साधुओं और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी गई। संतों की हत्या और उस हत्या के सच को दबाने की साजिश, ये आज तक सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस को सामने देखकर संतों को अपनी जान बचने की कुछ उम्मीद बची थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की पुलिस संतों को बचाने की जगह खुद को बचाती नजर आई। घंटों मौत का तमाशा चलता रहा, पुलिस के सामने ही हत्या, जिसके सामने अपराध। सवाल ये, क्या वही इंसाफ दिलाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने एक मुहिम शुरू की। लड़ाई शुरू की तो दुश्मन बन गए, और धमकाने की कोशिश हुई, हमले हुए, सच के रास्ते से हटाने की कोशिश हुई, लेकिन हमने हिम्मत को हथियार बनाया और सच के लिए संघर्ष किया। नतीजा, हफ्ते में जीत की पताका लहराने लगी, छिपाने वालों से जवाब मांगा जाने लगा।
पालघर में 16 अप्रैल को जो दो हिंदू साधुओं और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या हुई थी, उस मामले में सीबीआई की जांच हो, उस मामले में जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो और जो विक्टिम्स हैं जिनकी हत्या की गई है उनको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। इन मांगों को लेकर मैंने ये याचिका वहां पे दायर की थी। ऑनरेबल कोर्ट ने उनसे 2 वीक के अंदर अंदर रिपोर्ट और रिस्पॉन्स फाइल करने को बोला है। जब हमने सवाल पूछने शुरू किए तो महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बढ़ता चला गया। आनन फानन में 100 से ज्यादा आरोपी हिरासत में लिए गए। 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। कासा पुलिस स्टेशन के 35 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया गया। सवाल ये कि क्या पुलिस वालों को सस्पेंड, ट्रांसफर या फिर आरोपियों की धरपकड़ से साधुओं को इंसाफ मिल जाएगा? क्या दोनों साधु और उनका ड्राइवर किसी अफवाह के शिकार बने या फिर उनकी हत्या सोची समझी साजिश थी? पालघर में साधुओं की हत्या को हम यूं ही नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि बात इंसाफ की थी। मॉब लिंचिंग घटना की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया था कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए। इस याचिका को हाई कोर्ट ने स्वीकार किया। साथ ही मामले में महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है, जिसके बाद मामले की जांच को लेकर हाई कोर्ट फैसला लेगा। कानून और व्यवस्था की पूरी तरह से महाराष्ट्र में धज्जियां उड़ चुकी है। तो ये पूरी तरह से जो फेलियर है, ये महाराष्ट्र के लोगों के सामने और देश के लोगों के सामने छुपाने के लिए, उनका ध्यान हटाने के लिए ये महाराष्ट्र सरकार का दिखावा चल रहा है। पालघर पर जो हमने कहा था वो 100% सही हुआ। पालघर पर जो हमने सोचा वही सच बन गया। ये सच अब साजिश को खत्म करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सच छिपता नहीं है और किसी से दबता भी नहीं है। सच के खिलाफ कितनी भी साजिश कर लो, वो हारता नहीं है। सच को आंच नहीं, इसका मतलब यह है कि सत्य इतना मजबूत है कि उसके सामने कोई झूठ लंबे समय तक नहीं टिक सकता। और इस देश में ऐसे कई उदाहरण हैं। ये उदाहरण समय समय पर सामने आते रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की पीट पीट कर हत्या की गई। हत्या का मंजर 2 हफ्तों बाद भी देश के लाखों लोगों की आंखों से ओझल नहीं हुआ है। इसकी बड़ी वजह यह कि निर्दोष साधुओं को इंसाफ दिलाने के लिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार 2 हफ्तों से मुहिम चला रहा है। हमारी लगातार कोशिश है कि साधुओं की हत्या से जुड़ा काला सच हम सामने लाएं, देश के सामने लाएं। देश के हर नागरिक को यह पता चलना चाहिए कि दोनों साधुओं और उनके ड्राइवर किसी अफवाह के शिकार बने या फिर उनकी हत्या एक सोची समझी साजिश थी। हमारी सिर्फ यह नियत और सोच है कि इस मामले में परत दर परत सामने आए, सच सामने आए कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो साधु मुंबई से सूरत किसी की अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे थे, वो पालघर में 2 से 3 हजार लोगों की भीड़ के हत्थे चढ़ गए। ऐसा क्या हुआ कि 15 पुलिस वालों की इस हिंसक भीड़ के सामने एक नहीं चली, या फिर यूं कहें कि उन्होंने ही इन निर्दोष साधुओं को भीड़ के हवाले कर दिया, जिसके बाद उन्हीं के सामने भीड़ में शामिल लोगों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। वक्त आ गया है कि इस हत्याकांड से जुड़ी हर सच्चाई एक एक कर सामने आएगी और इस मामले की परत दर परत सच आपके सामने आकर खुद गवाही देगा। अगर रमता जोगी बहता पानी वाली जिंदगी जीने वाले साधुओं की हत्या के पीछे कोई साजिश है, तो सच की कसौटी पर आने से पहले ही साजिश चीख चीख कर अपनी मौजूदगी का एहसास करा देती है। क्योंकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने तो यह प्रण लिया है कि जब तक साधुओं को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे और चुप भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि इंसाफ की लड़ाई है, लंबी चल सकती है। करीब 15 दिनों पहले इस खौफनाक और डरावनी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रखा था। पहले मामले में तरह तरह के दावे हुए, टाल मटोल की कोशिश जारी है। इसी बीच महाराष्ट्र के पालघर की खौफनाक वारदात का यह मामला अदालत पहुंचा, बॉम्बे हाई कोर्ट। एक याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट से अपील की है कि मृतक साधुओं के परिजनों को मुआवजा दिया जाए।
और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस याचिका में हाई कोर्ट से यह भी अपील की गई है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाए। इस याचिका को हाई कोर्ट ने स्वीकार किया। साथ ही हत्या से जुड़े मामले में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार, पुलिस और सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है। तीनों से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। यानी तीनों से जवाब मिलने पर मामले की जांच को लेकर हाई कोर्ट कोई बड़ा फैसला कर सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह रुख देश और संत समाज की सबसे बड़ी जीत की तरह है। और पहली नजर में देखा जाए तो पालघर में सच का पराक्रम जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में हजारों की भीड़ ने 3 लोगों को चोर समझकर पीट पीट कर मार डाला था। 2 साधु थे, उनका एक ड्राइवर था। 70 साल के चिकड़े महाराज कल्प वृक्ष गिरी, 35 साल के सुशील गिरी महाराज और 30 साल के नीलेश तेलकड़े के रूप में पहचान हुई थी। ये तीनों लोग मुंबई से सूरत किसी की अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे थे। पालघर जिले के गांव में 2 से 3 हजार से ज्यादा लोग अचानक इकट्ठा हो गए, टूट पड़े और फिर इन तीनों की पीट पीट कर हत्या कर दी। और इसी के बाद यह सवाल उठा कि क्या आध्यात्मिक परंपराओं वाले इस देश में जब साधु ही सुरक्षित नहीं है तो क्या अपने मठों से बाहर निकलना, इन साधुओं का अपने मठ से बाहर आना उनके लिए खतरा बन चुका है। पहले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह दावा किया गया कि अफवाह की वजह से ही साधु मॉब लिंचिंग के शिकार बने हैं, लेकिन बाद में पूरे देश में इस मामले को लेकर हंगामा बरपा तो उद्धव सरकार ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। साथ ही पालघर के कासा पुलिस स्टेशन के 35 पुलिसकर्मियों का भी ट्रांसफर किया और इस मामले में 100 से ज्यादा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। घटना के बाद से ही मामले की सीबीआई जांच की मांग हो रही है और संत समाज लगातार अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है। इसी वजह से यह याचिका दायर की गई, जिसके बाद एक बार फिर न्याय की उम्मीद जगी है, सच की जीत को भरोसा जगा है। यानी इस मामले में पूरी कायनात भी लग जाए तो सच का रास्ता नहीं रुकेगा। अफवाह की वजह से हत्या हुई या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी, इससे पर्दा जल्द उठेगा। और जब देश में पत्रकारिता की परिभाषा रोज बदलती हो, जब सरकार चलाने वालों और शक्तिशालियों की दहलीज पर कुछ लोगों की पत्रकारिता रोज दम तोड़ती हो, सांसें गिनती हो, तो ऐसी घड़ी में भी हम पत्रकारिता के बुनियादी उसूलों से जुड़े हैं। शायद यह बात महाराष्ट्र की सत्ता को पर्दे के पीछे से चलाने वाली सियासी जमात को चुभ गई, या फिर साफ साफ शब्दों में कहें तो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को नागवार गुजर गई। अगर हमारी सच्ची पत्रकारिता की आंच सत्ता में बैठे लोगों को महसूस नहीं होती तो हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर कांग्रेस के गुंडे हमला नहीं करते, उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचते। और इसका मतलब यह कि अगर किसी राज्य में भूले बिसरे कांग्रेस को सत्ता मिल जाए तो वहां सच्ची पत्रकारिता करना मौत को दावत देने के समान है, जिसका ट्रेलर हमने देखा मुंबई में, जब अर्नब गोस्वामी अपनी पत्नी के साथ दफ्तर से घर लौट रहे थे। इस दौरान बाइक सवार कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। कहा जाता है सच के साथ खड़े रहो तो किस्मत भी साथ देती है। कुछ ऐसे ही इस हमले के दौरान भी हुआ, क्योंकि अर्नब गोस्वामी के पीछे वाली गाड़ी में चल रहे उनके सुरक्षा कर्मियों ने आरोपियों को धर दबोचा, जिसकी वजह से कांग्रेस की साजिश का पर्दाफाश हो गया। कांग्रेस की नजर से देखें तो अर्नब गोस्वामी की सिर्फ यह खता थी कि उन्होंने महाराष्ट्र की सत्ता में भागीदार सोनिया गांधी से साधुओं की हत्या पर उनकी चुप्पी की वजह पूछी थी, जो कांग्रेस नेतृत्व को अपने लिए किसी चुनौती से कम नहीं लगी। चुप गई। शायद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की पत्रकारिता का यह अंदाज पसंद नहीं आया। फिर वही हुआ जो कांग्रेस की आदतों में शुमार रहा है कि किसी तरह निर्भीक, बेबाक और सच्ची पत्रकारिता का गला घोंटो। देश हित में बात रखने वाले निडर पत्रकार पर हमला कर उसकी आवाज को दबाओ। पत्रकारिता के हर मजबूत स्तंभ को सियासी तौर तरीकों से हिलाओ।
लेकिन हम डरने वाले नहीं थे, सत्ता से समझौता करने वाले नहीं थे और ना ही सत्ताधारियों के आगे घुटने टेकने वाले थे। हम सच के रास्ते से नहीं हटे, हमने हिम्मत भी नहीं हारी। हम बिना डर के, बिना किसी खौफ के संघर्ष करते रहे, जबकि हमले के जरिए हमें डराने और धमकाने की कोशिश हुई, लेकिन हम डटे रहे, अड़े रहे। हमारे इसी अंदाज ने संतों की हत्या से आज आम लोगों को भी यह भरोसा दिलाया कि इस मामले में सच सामने आकर रहेगा। शायद यही वजह है कि सच्चाई की आस में अलख आलोक श्रीवास्तव नाम के याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद ये उम्मीद जगी कि पालघर में मारे गए संतों के परिजनों को इंसाफ मिलेगा, संतों को इंसाफ मिलेगा। सवाल उठता है कि जब पूरा देश संतों के साथ खड़ा है तो सोनिया गांधी चुप क्यों है? क्या संतों से साजिश के आरोपी अब देश से माफी मांगेंगे? जो साजिश में थे, बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि पालघर मामले में अब तक कई खुलासे हुए हैं जिनको हम आपको बताने जा रहे हैं। और पहला खुलासा यह है कि पुलिस वालों ने ही साधुओं को गाड़ी से निकाला, यह पहला खुलासा है। दूसरा खुलासा यह है कि पुलिस ने संतों की गाड़ी का वीडियो भी बनाया इस खौफनाक हत्याकांड में। तीसरा खुलासा यह है कि पुलिस ने हाथ पकड़कर संतों को बाहर निकाला था। एक और खुलासा हुआ कि पथराव हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पांचवा खुलासा यह कि जब साधुओं पर हमला हुआ तो जिला परिषद सदस्य काशीनाथ भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने भीड़ को साधुओं पर हमले से नहीं रोका। जिला परिषद सदस्य काशीनाथ सत्तारूढ़ एनसीपी के नेता हैं। और देश को हिला देने वाली हत्याकांड में आठवां खुलासा है कि पुलिस घटनास्थल पर 2 घंटे देरी से आई थी। पुलिस ने मौका वारदात पर देरी से पहुंचने के लिए लॉकडाउन का बहाना बताया था। और इस मामले में यह भी खुलासा हुआ कि हमलावर भीड़ में 2 से 3 हजार लोग शामिल थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि भीड़ को संतों के आने की जानकारी पहले से थी। यह बड़ी बात है। जबकि इस मामले में यह भी खुलासा हुआ कि फॉरेस्ट गार्ड को धमकी देकर हिंसक भीड़ ने संतों को रोका था। और सिर्फ यही नहीं, भीड़ ने हर 500 मीटर पर रोड को ब्लॉक कर दिया था जगह जगह, जिससे साधुओं को हर हाल में रोका जा सके, उन पर हमला किया जा सके। साधुओं की हत्या को लेकर एक और खुलासा हुआ कि 14-15 पुलिस वालों के सामने उनकी हत्या हुई थी। भीड़ ने सरपंच को भी मारने की यहां धमकी दी, यह भी खुलासा हुआ। और इस मामले में 3 चश्मदीद भी हैं जो सच की जीत के लिए एक बड़ा जरिया बन सकते हैं, जिनका यह दावा है कि जैसे यह मामला दिख रहा है वैसा है नहीं। तो क्या दूध का दूध और पानी का पानी होगा? क्या जिस मामले को महज मॉब लिंचिंग बताया जा रहा है उसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? ये खुलासे इस तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या इस मामले को अफवाहों से जोड़कर बताना एक सोची समझी रणनीति है? और इन आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या साधुओं की हत्या के पीछे कोई सियासी मकसद भी है? महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस की चुप्पी किसी बड़े खौफनाक सच पर पर्दा डाल रही है। क्या इस तरह के आचरण से कई और संतों पर खतरा नहीं मंडराने लगेगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब कोर्ट में जिरह के दौरान खोजे जाएंगे।